आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 8 ऑसिलेशंस वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। सबसे पहले ऑसिलेशन होता क्या है? ये होती है एक वाइब्रेशन। जैसे कि अगर कोई हम लोग पेंडुलम वगैरह लें या किसी भी ऐसी एक मूविंग बॉडी जिस स्ट्रिंग वगैरह से किसी एक बॉडी को कनेक्ट कर दें, मास को कनेक्ट कर दें, कुछ भी, तो उसका जो मोशन होती है उसकी उस मोशन को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे उस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है उसकी। तो ऑसिलेशंस की डेफिनेशन में क्या आता है? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट कौन सा होता है? मेन पोजीशन उसकी होती है। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे एक लाइन है, इसके अंदर जो मिड पॉइंट होगा ये इसका क्या होगा? ये इसकी मेन पोजीशन होती है, और जो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो बाकी की पोजीशन है वो हमारी क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको समझ आ गया मीन पोजीशन कौन सी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये इनका टॉपिक का बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में आगे आएगा भी। और सबसे पहले आगे ऑसिलेशंस के बाद पीरियोडिक मोशन क्या होती है? सच अ मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अब जैसे पेंडुलम की मूवमेंट है, मैं पीरियोडिक मोशन इसको हम कहेंगे। पेंडुलम क्या होता है? एक कनेक्ट हुई हुई होती है बॉडी। अब यहाँ से भी बॉडी मूव करिए, यहाँ से भी मूव करिए, इक्वल डिस्टेंस करेगी लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी इक्वल टाइम के अंदर बॉडी जो है अपनी मोशन रिपीट करे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह या मोशन करे अपनी, तो वो पीरियोडिक मोशन होगी। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल मीन्स सिंपल जो होती है, सिंपल होती है इसकी ऑसिलेटरी मोशन होती है। और फॉर्म सिंपल कहते हैं किसी की फॉर्म को, और इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉर्म। ये कोई भी हमारी सिंपल फॉर्म जो मतलब स्ट्रेट फॉर्म जिसको हम कहें, हार्मोनिक उसकी मोशन होगी। अब यहाँ पे फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इसमें कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या? मोशन शुड बी वाइब्रेटिव। मोशन हमेशा क्या कैसी होनी चाहिए? वाइब्रेटिव होनी चाहिए। वाइब्रेटिव क्या होती है? यानी ऑसिलेटरी मोशन होनी चाहिए। वाइब्रेटिव भी हम मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, पर मैंने इसको बता दिया कि वाइब्रेटिव ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। सम रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द वाइब्रेशन। और कोई भी एक रिस्टोर यानी कि ऐसी फोर्स उसके अंदर होनी चाहिए जिसके अंदर बॉडी अपनी फोर्स को रिस्टोर करी हो, यानी इसमें स्टोर हो रही हो, उसकी फोर्स स्टोर हो रही है। ऐसी कोई बॉडी भी साथ वाइब्रेट करनी चाहिए, ऐसी कोई फोर्स होनी चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। हमेशा एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये जो एक्स है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है और हमेशा नेगेटिव होगा ये। इसके आगे इसके लॉज भी आएंगे कि इनको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। और इसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी कि हमेशा उसकी जो मेन पोजीशन से हो या एक्सट्रीम पोजीशन से हो, उसकी वाइब्रेटिंग सिस्टम में उसकी जो मोशन होगी, एनर्जी टोटल जो एनर्जी होगी इसकी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एग्जांपल्स इसमें 3 एग्जांपल्स हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं। कि मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल की जो मोशन होगी सर्कुलर पाथ पर, वो हमारे पास क्या होगी? इसकी एग्जांपल आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक पेंडुलम की हमारे पास जो एग्जांपल होती है। और मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, और इलास्टिसिटी की हमारे पास जो आती है, जैसे कि एफ प्रोपोर्शनल हम कहते हैं के एक्स के। सबसे पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले हमें पता होना चाहिए क्या है। अब हम एक पार्टिकल को यहाँ पर लगा देते हैं। एक पार्टिकल की हमारे पास जाहिर सी बात है कोई ना कोई शो मूवमेंट भी होती है, तो उसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन। सबसे पहले पार्टिकल की जो हमारे पास मूवमेंट हम बताएंगे एक्सेलरेशन की। और पार्टिकल हमारे पास है उसकी, यहाँ पर पार्टिकल समझो रखा हुआ है। अब इसकी जो इसका शेडो जो होगा वो इधर भी पड़ेगा इधर भी पड़ेगा, यानी पार्टिकल जहाँ जहाँ पे रखा हुआ है उसका शेडो पड़ रहा है, और उसको हमने क्यू पॉइंट का नाम दे दिया। अब हम आगे लिख देंगे कि द, और ये हमारे पास किस तरीके से मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेट कर रहा है। ये बॉडी हमारे पास क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। मतलब पार्टिकल जो है रोटेशन में है, बिल्कुल मूवमेंट में कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है। द पार्टिकल पी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। आर के साथ रेडियस उसका मूव कर रहा है। वाइल इट्स शेडो क्यू इज एग्जीक्यूटिंग वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास इसमें मोशन कौन सी है? वाइब्रेटरी मोशन है। हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पार्टिकल की, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता है एक्स से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। हमने एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर हमारे पास एक्स जो है यहाँ पर इसकी बेस, डिस्प्लेसमेंट इसकी बेस हो गई। यहाँ पर पार्टिकल हमारे पास रखा हुआ था, सिंपल पार्टिकल मूव करके यहाँ पर आया,
उसकी वाइब्रेशन यहाँ पर आई, पार्टिकल ये रहा था, उसकी जो उसका शेडो था नीचे पड़ा, उसको क्यू पॉइंट का नाम दे दिया, इसको पी पॉइंट का नाम दे दिया। इसी पर हमारे पास एक एंगल फॉर्म्ड हो गया जिसको हमने थीटा का नाम दे दिया। अब ए से बी तक ये पूरी साइड हमारे पास रेडियस इसका आ गया, और यहाँ से यहाँ तक जो पाथ है हमारे पास इसका रेडियस है, इसको हाइपोटेन्यूज का नाम दे दिया, और एक्स हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्ट करिए जो हमारे पास बेस है इसकी। इस तरीके से हम पहले कॉस थीटा, यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है, बेस हमारे पास नजर आ रही है और हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है, तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस, बेस हमारी क्या है एक्स, बेस हमारी एक्स है, और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है आर, तो एक्स और आर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आर जो है डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, या एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, वी नो डैट, अब हम थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है, थीटा हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले थीटा निकालने के लिए हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी, और थीटा अगर हम लोग इसको मतलब सही फॉर्म में ले आए, यहाँ पर थीटा को इधर ही रहने, टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी। इस तरीके से हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल ली और हमने एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। अब नेक्स्ट हम निकाल देते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं, वैल्यू हम डाल देते हैं एक्स की। अब सबसे पहले आ जाएगा एक्स आर कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी। इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसे निकलेगी, ऑलवेज मतलब हमेशा इसको डिस्प्लेस करते हैं, ये एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑलवेज इज डिस्प्लेस्ड, जो बॉडी मूव करते हैं हम उसको हमेशा उसको डिस्प्लेसमेंट से मेजर करेंगे, यानी कि मीन पोजीशन से मेजर करेंगे हमेशा उसको, उसकी जो भी बॉडी मूव कर रही हो उसकी हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं हमेशा कौन सी पोजीशन से, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मैंने बता दिया, मीन पोजीशन कैसे होती है, एक हमारे पास मीन पोजीशन एक पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर मिड पॉइंट जो होगा इसका मीन पोजीशन होगा, बाकी जो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो ये हमने बता दिया कि हमारे पास ये कैसे मेजर होती है, हमेशा इसको मीन पोजीशन से मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम मीन पोजीशन से। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, लेकिन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 0 डिग्री होगा, तो हमारे पास हमेशा क्या आएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी। और एक्स हमारे पास हमें पता है एक्स नॉट के बराबर है, एक्स नॉट क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, और एक्स हमारे पास एम्पलीट्यूड के बराबर है, ये बात हमने लिख दी। और वैन द शेडो इज एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, अगर हमारे पास पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो हमारे पास उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना, तो एक्स आर कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट किया तो हमारे पास 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के, तो आर कॉस थीटा सब कुछ 0 हो गया। और मीन पोजीशन से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगी, ऑलवेज 0 आएगी, यानी मिनिमम आएगी। तो हमें पता चल गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम होती है एट मीन पोजीशन। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी हमें पता है, एक इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने डायग्राम बनाई है। क्यू हमारे पास पॉइंट पी हमारे पास पॉइंट है, पार्टिकल है, और उसका शेडो फॉर्म हो रहा है क्यू, और ए से बी तक हमारे पास बन रहा है। और यहाँ पर v जो है हमारे पास इनिशियल यहाँ पर 0 है, वेलोसिटी इसकी इनिशियल 0 है, x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 है, मूव नहीं करा तो इसकी 0 होगी। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के ऊपर ही हमारे पास वी पी एक्स, यहाँ पर कॉस थीटा का एंगल बन रहा है, यहाँ पर साइन थीटा का एंगल बन रहा है, वी पी वाई पार्टिकल का। उसके बाद इसकी वेलोसिटी हमने निकाली, वेलोसिटी ऑफ शैडो वी क्यू इज इक्वल टू द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी वी पी वाई। हमने बता दी कि वेलोसिटी जो हमारे पास शैडो की पड़ रही है वी क्यू किसके बराबर है, इज इक्वल टू द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ पार्टिकल वी पी वाई, वो वी पी वाई के बराबर है हमारे पास। अब वी क्यू हमने बता दिया वी पी वाई के बराबर है, वी पी वाई वाई हमें पता है साइन थीटा के बराबर होता है, जाहिर सी बात है, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकल पे हमारे पास वाई एक्सिस बनता है और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास एक्स एक्सिस बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से हमने वाई एक्सिस पे हमेशा साइन थीटा बनता है और एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉस थीटा बनता है, इसलिए वी पी वाई की जगह वाई की जगह साइन थीटा आ गया। हमने इसको पुट कर दिया वी पी इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि वी पी हमारे पास किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के बराबर होता है। हमने वी पी की वैल्यू डाल देनी है, आर ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास होती है इसकी, इसलिए हमने यहाँ पर पुट कर दी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट जो हमारे पास बन रहा होता है सर्कल पे, तो उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, आर ओमेगा के बराबर होती है। और वी पी इक्वल्स टू आर ओमेगा, एंड हमने साइन थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें साइन थीटा पता है किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये मैथ्स के रूल से हमारे पास आए कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सो द इक्वेशन बिकम्स, अब हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, वी पी की वैल्यू इधर पुट कर दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, वी क्यू इक्वल्स टू वी पी की जगह आर ओमेगा
उसके बाद साइन थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डालेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी v इक्वल्स टू आर ओमेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद वेलोसिटी हमारे पास निकल आएगी। वेलोसिटी को हम पुट कर दें कॉस थीटा हमें पता है, जैसे हमने पहले पुट किया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारी x थी, हाइपोटेन्यूज हमारा r था, और सिंपल हमने इसको पुट किया v की इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो इसकी जगह हमने जो वैल्यू पुट की कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को जो हमने पुट किया, यहाँ पर इनका एलसीएम लिया आर ओमेगा का स्क्वायर, एलसीएम लिया, यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही थी, आर से आर कैंसिल हो गया, ओमेगा रह गया और एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में हमारे पास कितना है, हमारे पास बन गया वी क्यू, हमारे पास बन गया ओमेगा एक्स स्क्वायर। ये आर हमारे पास हमें पता है किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के बराबर होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, एक्स नॉट, इसके बराबर होता है। हमने इसकी जगह हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, अब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, मीन पोजीशन पे होगी या एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा किस पे होगी, मीन पोजीशन पे होगी, क्योंकि हम एक्स जब 0 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगी। और जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो एक्स को हम एक्स नॉट के बराबर डालेंगे, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर डालेंगे, एक्स को आर के बराबर, या एक्स आर किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर, एक्स नॉट के बराबर होता है रेडियस इसका। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट, और एक्स नॉट स्क्वायर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और जो हर चीज़ को 0 कर देगा। तो हमें पता चल गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पिछले डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो थी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी बन रही थी, मगर यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी बन रही है। वेलोसिटी में केसेस उल्टा है, ठीक है, केस यहाँ पर उल्टा चल रहा है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक्सेलरेशन हमारे पास पार्टिकल की रह गई, उसको हम कैसे फॉर्म निकालेंगे। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें एक्सेलरेशन हमेशा किस में होगी, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगी। ये मेन पॉइंट है इसका। और ए पी हमारे पास क्या है, पार्टिकल के एक्सेलरेशन, हमारे पास पार्टिकल के एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पर ये जैसे ए पी पार्टिकल है, इसका क्यू हमारे पास शैडो फॉर्म्ड हो रहा है, ए से बी तक हमने रेडियस बना दिया, और ए क्यू हमारे पास इसका शैडो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन हमारे पास इधर एक्ट कर रही है। ए पी हमारे पास पार्टिकल की, और यहाँ पर इसका शैडो का जो फॉर्म्ड हो रहा था उसकी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है। और यहाँ पर थीटा एक एंगल बन रहा है जो ए पी एक्स हमारे पास सेल्स पता है, हॉरिजॉन्टल में पता है, ए पी एक्स के बराबर एक्सेलरेशन इसकी पी एक्स के बराबर हो गई, पार्टिकल की एक्स एक्सिस के बराबर हो गई, और एक्स एक्सिस हमें पता है कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी इसमें कॉस थीटा वाला केसेस यूज़ करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ शैडो ए क्यू इज इक्वल टू द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन। ए क्यों हमें पता है एक्स कॉम्पोनेंट के बराबर होता है, एक्स कॉम्पोनेंट किसके बराबर है, ए पी एक्स के बराबर है। डायग्राम से पता चल रहा है, ए पी एक्स हमने लिख दिया, और माइनस हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ऑलवेज इज नेगेटिव। हमने पहले ही पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस में था। यहाँ पर ए पी इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है ए एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, और आर ओमेगा स्क्वायर जो सर्कुलर मोशन का केस होता है उधर से हमारे पास आया है, और हम लोग इसको पुट कर देंगे। और ए क्यों हमें पता है माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। और आर कॉस थीटा, यहाँ पर आर कॉस थीटा, ये ए पी की जगह आर आ गया, आर कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। आर कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, द पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, हम वैल्यू के अंदर इक्वेशन पुट कर देंगे, तो मतलब जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। ए क्यू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर देंगे। आर कॉस थीटा जो यहाँ पर आर था वो किसके बराबर आ गया, ओमेगा एक्स के बराबर आ गया। और जो हमारे पास कॉस थीटा ए पी था हमारे पास किसके बराबर था, आर ओमेगा स्क्वायर की जगह, और आर हमारे पास किसके बराबर था, एक्स के बराबर था, आर कॉस थीटा। तो इस तरीके से एक्स और ओमेगा का स्क्वायर आ गया। सिंस द मोशन इज यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन सो ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास मोशन जो है यूनिफॉर्म है, मतलब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रही है, और मोशन इस और ओमेगा हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म है, यानी कि एक ही हमारे पास वेलोसिटी के साथ एक्ट करके चल रही है। तो हमारे पास क्या होगी, ओमेगा जो होगा कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर ओमेगा भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। इस तरीके से इन यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हमने बता दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है सर्कुलर मोशन में। और ए हमारे पास क्या हो गया, माइनस कांस्टेंट, ये हमारे पास एक्स किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया, और एक्स वैसे ही हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट होता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। यही हमने केसेस यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद ए प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का, और माइनस एक्स के बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के। हमने एक्सेलरेशन भी प्रूव कर दिया जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस में था कि हमेशा जो होता है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन। तो हमने ये केस भी इधर प्रूव कर दिया। अगर हमसे पूछने कह दे तो हमने लिख देना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगी, जब हमारे पास वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में सेम केसेस चल रहे हैं। मीन पोजीशन पे हमारे पास मिनिमम हो गया, हमने वैल्यू इधर देख ली क्या डाली है, और मिनिमम पोजीशन में क्या डाली है। इस तरीके से हम इसको डिस्प्लेसमेंट को और एक्सेलरेशन को हम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बाकी वेलोसिटी हमारे पास उल्टी चली थी, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का केस डिफरेंट था वेलोसिटी का। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर देना है। और एक और बात कि एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि
जैसे एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन हमने देख लिया कि मीन पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी इतनी आई, एक्सेलरेशन, ये सारा केसेस लिख दिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ रहा है, मीन पोजीशन पे क्या आ रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, हमारी एक्सेलरेशन क्या आ रही है। ये सिंपल मैंने एक चार्ट के थ्रू आप बता दिया, इसको भी आप देख कर लिख सकते हैं याद करने के लिए। और वाई वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग और एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज, अब हमारे पास क्यों वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जब बढ़ी होती है तो एक्सेलरेशन भी तो बढ़ती है, लेकिन सर्कुलर मोशन में केसेस डिफरेंट क्यों चल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्यों डिक्रीज़ हो रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 सेकंड में हमारे पास क्या हुआ, इतनी एक्सेलरेशन बनी, 0 बनी, फिर 10, मतलब 1 सेकंड के अंदर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुई है और एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। उसके बाद दूसरे सेकंड में हमारे पास क्या हुआ, अब वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई और फिर 15 मीटर पर सेकंड हो गई, जबकि एक्सेलरेशन कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर चली थी, इधर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चली, यहाँ पर 1 मीटर हो गई, यानी एक्सेलरेशन कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, फिर एक वक्त आया कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई, और वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, बराबर हुई, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। इस तरीके से हमने इस केसेस से बताया कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 1 मीटर, 0 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम बता दें कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास वेलोसिटी जो है बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, अब आखिर में ऐसा केस हुआ कि दोनों तरफ हमारे पास वेलोसिटी सेम हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बन गई, 0 बन गई। तो इस तरीके से हम वाई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, क्योंकि इस तरीके से बॉडी के मूव करने पर स्पेशल केसेस होते हैं, इनकी वजह से हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।